नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो प्रदोष व्रत की अपनी अलग ही महिमा होती है, लेकिन प्रदोष व्रत होने के साथ साथ अगर यह बुध प्रदोष हो तो प्रदोष व्रत की महिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बुध प्रदोष व्रत की कथा। आज बुध प्रदोष का व्रत है। प्रदोष व्रत अर्थात त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोष रखने की क्षमता प्रदान करता है और सुख और वैभव बढ़ाता है। जो भी भक्तजन आज के दिन त्रयोदशी का व्रत करते हैं तथा इस कथा को सुनते हैं, उनके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है और इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों को कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह बुध प्रदोष है। इस व्रत में हमें तीनों ही देवताओं का, जो कि प्रमुखतः हर रिद्धि सिद्धि और सुख शांति के लिए जाने जाते हैं, उनकी पूजा करने का अवसर मिलता है। गणपति भगवान, जो कि सभी शुभ कार्यों में प्रथम पूजनीय हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, देवों के देव महादेव, जिनकी बात ही निराली है, जो सभी के कष्टों का और मुसीबतों का निवारण करते हैं। माँ पार्वती, जो कि जगत जननी के रूप में भी जानी जाती हैं। तो इस तरह से इस व्रत में तीनों देवताओं का पूजन किया जाता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी, यह कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बुध प्रदोष में सुनी जाने वाली भोलेनाथ तथा माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़े ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तजन जल लेकर भगवान को जलाभिषेक कराने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकने लगी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई, जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी है, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसीलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए। उन्हें बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। उन्होंने थाल यथास्थान पर रख दिया और वहाँ से निकल लिए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर वापस लौट जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा आगे आए और बोले कि हे प्रजाजनों, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसीलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया, लेकिन जैसे ही राजा ने थाल उठाया तो थाल परिवर्तित होकर तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी बड़े लज्जित हुए और थाल को वापस यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। उसके बाद इसी तरह एक एक करके दानी, महात्मा और भक्त पधारे। सभी ने बारी बारी से थाल को उठाया, लेकिन वह हर किसी के हाथ में आने के बाद अलग धातु में परिवर्तित हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था।
गरीबी और गृहस्थी के बोझ के तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। उस किसान को उस भिखारी पर दया आई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वह उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में किसान ने भी सुना था, लेकिन किसान ने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जैसे ही वह वापस लौटने वाला था कि तभी पीछे से एक व्यक्ति ने कहा, अरे ओ भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो। सभी ने वह थाल उठाकर देख लिया है, लेकिन उनमें से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं निकला। हो सकता है तुम ही भगवान के सच्चे भक्त हो, जिसके लिए वह थाल आसमान से उतरकर आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ ही नहीं करता, महीने में 1 या 2 बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हुआ। वह आदमी बोला, भाई हम तो सभी आजमा कर देख चुके हैं, अपनी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देखो, हो सकता है तुम्हारी ही किस्मत चमक जाए। और अपने हाथ में सोने का थाल उठाओ। सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति और सच्चाई है। लोगों के बहुत कहने पर अंत में उस भोले भाले किसान ने जाकर उस थाल को उठाया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सबकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई और सभी लोग उसके जयकार करने लगे और कहने लगे, भाई तुम ही भगवान शिव के सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो, जिससे महादेव तुमसे इतने ज़्यादा खुश और प्रसन्न हैं। किसान ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा सा समय निकालकर किसी भी ज़रूरतमंद भूखे प्यासे लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ। मैं कोई भी ऐसा विशेष कार्य नहीं करता जिससे कि मैं अपनी भक्ति को विशेष कह सकूँ। सभी लोग उससे पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? वो तो तुम्हारे कुछ लगते भी नहीं हैं और तुम इतनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के गुजारे के लिए अन्न पैदा करते हो, लेकिन फिर भी तुम उन अनजान लोगों की मदद करते हो। हंसते हुए किसान ने कहा, मुझे ऐसा करके सुकून और शांति मिलती है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं किसी को ना बता सकता हूँ और ना ही बयान कर सकता हूँ। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से ही होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुखदायक होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों हजारों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हो तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन मिट्टी में मिल जाता है। तो एक बार चलिए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने अपनी कृपा दृष्टि उस किसान पर बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों का कल्याण करिए, सबकी गरीबी और दरिद्रता दूर करना। चलिए अब सुनते हैं एक और कथा, जो कि असीम आनंद और सुख संपदा देने वाली है। बुध प्रदोष की यह भी एक पौराणिक और दुर्लभ कथा है। इस कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने सभी ने मिलकर समझाया कि बुधवार को लड़की को मायके से विदा नहीं करते, बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता। लेकिन उस आदमी ने कुछ भी नहीं माना और ना ही किसी की बात सुनी। फिर क्या हुआ, विवश होकर सास ससुर ने अपने दामाद और पुत्री को बहुत ही दुखी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी ने अपने पति से कहा कि उसे बहुत ही तेज प्यास लगी हुई है। उसका पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया।
लेकिन जब वह पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए गए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। वह पराया पुरुष उस व्यक्ति की ही बिल्कुल हम शक्ल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराये व्यक्ति के साथ आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ, इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन सा है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि वह दोनों ही व्यक्ति एक ही शक्ल सूरत के थे। अब क्या था, बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा देकर वह व्यक्ति मन ही मन शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, देवों के देव महादेव, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बाहर निकालो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा करवाकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। प्रभु, भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा और सभी को बताऊंगा कि वो भी अपनी लड़की को बुधवार को विदा ना करें और कोई भी अपनी ससुराल से अपनी पत्नी को विदा करा कर ना लाए। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए और दूसरा व्यक्ति उसी समय वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर पहुँचा। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने लगे। अब आइए सुनते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की एक कथा। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन उठकर गंगा जी में स्नान के लिए जाया करता था और आकर गणेश जी की पूजा करता था। उसके बाद गणेश जी की कहानी सुनता, दूसरों को सुनाता और वह खुद भी उसका अनुसरण करता था। उसकी पत्नी को पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे उसका पूजा करना फूटी आंख भी नहीं सुहाता था और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी और कहती थी कि सुबह सबसे पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बातों को सुनता ही नहीं था, एक कान से सुनता दूसरे से निकाल दिया करता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने गणपति जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा, हे गणपति महाराज, आप कहाँ अंतर्ध्यान हो गए हो? विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली, मुझे तो नहीं पता। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया और उस ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं गणपति जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो गणेश जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, जिद भी की, झगड़ा भी किया कि भोजन कर लो, लेकिन उसने नहीं किया। अब क्या था, दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहाँ रखी है। इसके बाद ब्राह्मण ने गणपति जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही गणपति जी की मूर्ति बोल उठी, ब्राह्मण, तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, तू अपने मन मुताबिक कुछ भी वर मांग ले, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, अन्न मांगो, धन मांगो, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगो। तब गणेश जी ने सारा सुख, अन्न, धन सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना धन मिलने से उसकी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण के साथ मिलकर पूजा करने लगी। ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवा ली और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे गणपति जी महाराज, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सुख दिया वैसा हर किसी को देना। आपको हमारी ये कहानियाँ कैसी लगी, कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कहानियाँ और लोग भी सुन सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो गणेश भगवान की, जय हो माँ पार्वती की लिखना ना भूलें। आप अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें ताकि हम आपके लिए नई नई कहानियाँ, नई नई जानकारियाँ जुटाकर लेकर आते रहें। आपका वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे हौसले को बढ़ाता है
और हम बड़ी ही उत्साह और तन्मयता से आपके लिए जानकारियाँ जुटाकर आपके सामने पेश करते हैं। तो इसी तरह अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।